आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा पावर फैक्टर कैलकुलेशन। आपने सुना होगा ना कहीं पे कोस थीटा, यानी कोस थीटा का मतलब दोस्तों होता है पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर कहीं पे 0.8 बोलते हैं कि हमारा पावर फैक्टर 0.8 है, कोई बोलता है कि 0.9 है, कोई बोलता है 1। इस 1 को जो बोलते हैं ना, इसको यूनिटी पावर फैक्टर भी बोल सकते हैं। यूनिटी का मतलब होता है एक, यानी बिल्कुल फिक्स, यानी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यूनिटी मतलब 1 हो गया, और 1 पावर फैक्टर नहीं होता है, यानी कहीं पे भी 1 पावर फैक्टर नहीं होता। हम जितना हो सके मेंटेन करने की कोशिश करते हैं 0.999, यानी हम 1 के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा पावर फैक्टर खराब होता है वो इससे कम होता जाता है, वो पावर फैक्टर खराब हो जाता है। जैसे 0.8 कम है तो ये 0.8 खराब है, 0.6 और भी खराब है, 0.5 और भी खराब है, तो ऐसे पावर फैक्टर कम होता जाता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, कंपनी में कैपेसिटर लगाते हैं। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये पावर फैक्टर जो 0.8 है, 0.9 है या फिर 1 है, वो कैसे पता चलेगा हमको कि हमारा पावर फैक्टर क्या है। तो आपको फिर भी मैं क्लियर करूं कि हम क्या करते हैं। जैसे अभी पावर फैक्टर 0.8 हो गया तो हम क्या कंपनी में कैपेसिटर लगाते हैं, तो उस कैपेसिटर से हमारा पावर फैक्टर बढ़ता है, यानी हमारा पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाता है। तो हमको जितना हो सके पावर फैक्टर को ज़्यादा रखना चाहिए। और मैंने पावर फैक्टर को ज़्यादा क्यों रखना चाहिए उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं कि हम पावर फैक्टर को क्यों मेंटेन करते हैं, तो इस वीडियो के एंड में आपको मैं वो वीडियो सजेशन में डाल दूंगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी एक इक्विपमेंट, यानी एक कोई लोड है, उस लोड का भी पावर फैक्टर निकाल पाएंगे, या फिर आपकी कंपनी का कोई एनर्जी मीटर लगा होता है। एनर्जी मीटर का मतलब समझते हैं आप, जिस मीटर में हमको रीडिंग शो करती है, जिसमें यूनिट होते हैं, KWH शो करता है। जैसे आपके घरों के बाहर भी लगे होते हैं कि KWH, ऐसा कंपनी पे भी मीटर लगे होते हैं। तो उससे भी आप पावर फैक्टर निकाल पाओगे। और अगर आप जैसे कोई मोटर है उसका पावर फैक्टर निकालना चाहते हो तो आप उसका भी निकाल पाओगे। आपके घर के कोई पंखा है तो उसका भी निकाल पाओगे, किसी भी चीज़ का पावर फैक्टर निकाल सकते हो। तो अभी मैं आपको सबसे पहले लोड का पावर फैक्टर निकालना सिखाऊंगा, फिर आपको बताता हूँ कि एनर्जी मीटर से कैसे पावर फैक्टर निकाला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले लोड के पावर फैक्टर के लिए हमको पावर फैक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और पावर फैक्टर को हम ये भी लिखते हैं कोस, और ये थीटा, कोस थीटा मतलब पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जानने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें, कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ हमको पावर पता होनी चाहिए। अब पावर क्या होती है, तो पावर होती है दोस्तों वाट। ये वाट जो हुई ये पावर हुई। तो हमारी पावर कहीं कहीं पे किलोवाट में भी होती है, कहीं पे HP में भी होती है, कहीं पे वाट में भी होती है। तो ये सब के अंदर किसी में भी पावर है, तो हमको यहाँ पे पावर रखनी है, और यहाँ पे जो पावर रखनी है वो हमको रखनी है वाट में। ठीक है, मैं भी आपको सॉल्व करके बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हमको पता होना चाहिए वोल्टेज, और पता होना चाहिए हमारा मोटर या फिर कोई भी, मैं मान के चलता हूँ एक मोटर है। ठीक है, मैं एक मोटर लोड ले लेता हूँ कि एक मेरी मोटर है, वो मोटर का मेरे को पावर फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो मेरी मोटर जो है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मोटर का। तो मेरी जो मोटर है, ये मोटर मेरी मानता हूँ मैं एक 2 किलोवाट की मोटर है। ठीक है, आपने सुना होगा ना मेरी मोटर 2 किलोवाट की, मेरा लोड 2 किलोवाट का है। तो एक 2 किलोवाट की मोटर है, उसको मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, मैं मानता हूँ 415 वोल्टेज दे रहा हूँ। ठीक है, 415 वोल्टेज दे रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि वो मेरी मोटर जो है वो करंट ले रही है। करंट I मतलब करंट, ठीक है, I मतलब करंट। तो मेरी करंट ले रही है मोटर 3.5 एम्पियर। ठीक है, 3.5 एम्पियर करंट लेती है हमारी मोटर 2 किलोवाट की। तो अब मेरे को जानना है कि मेरी ये मोटर कितना, इस मोटर का पावर फैक्टर क्या है। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी इक्विपमेंट समझ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों 2 किलोवाट का इक्विपमेंट है मेरा। तो अब मैं सबसे पहले इस फॉर्मूले में पुट करूँगा। तो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए, जैसे 2 किलोवाट है, तो मैंने आपको बोला ना कि फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर जो हमको पावर रखनी है वो हमेशा वाट में रखनी है। ठीक है, तो किलोवाट से वाट करना बहुत ही सिंपल होता है। जितने भी किलोवाट है, जैसे 2 किलोवाट है, 2 के अंदर मैं 1000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जितने भी किलोवाट, 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं, तो मैं 2 किलोवाट के अंदर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे क्या आ जाएंगे 2000 वाट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2000 वाट। ठीक है, 2000 वाट। अब नीचे दोस्तों वोल्टेज, यहाँ पे मेरे को वोल्टेज लिखना है, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज लिखता हूँ 415। और मेरी जो मोटर है वो करंट कितना ले रही है, 3.5 एम्पियर इंटू 3.5 एम्पियर। और दोस्तों मैंने आपको मेरे लास्ट, यानी जो बाकी वीडियो उनके अंदर भी एक चीज़ क्लियर करी है कि कोई भी 3 फेज, यानी अगर जैसे सिंगल फेज होता तो सिंगल फेज के अंदर मैं इसको सॉल्व कर लेता, बट अगर 3 फेज फॉर्मूला है ना, क्योंकि 415 वोल्टेज दे रहा हूँ तो 3 फेज मोटर है मेरी। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ ये 3 फेज मोटर। तो 3 फेज फॉर्मूले के अंदर जितने भी हमारे वोल्टेज है, ये कोई इस फॉर्मूले के लिए नहीं है, किसी भी फॉर्मूले के लिए। 415 वोल्टेज 3 फेज फॉर्मूला है ना, तो उसके लिए मेरे को फॉर्मूले के आगे यहाँ पे एक √3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वोल्टेज के साथ में। ठीक है, वोल्टेज साथ में एक और मेरे को √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना मेरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अगर सिंगल फेज होता तो मैं यहाँ पे 220 इंटू 3.5 कर लेता और ये 2000 भाग लगा देता तो हो जाता, पर 3 फेज फॉर्मूला है तो मेरे को यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई करना है। और √3 क्या है, √3 बहुत ही सिंपल चीज़ है। √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732 इंटू 415 लिख दूंगा। और यहाँ पे जो मेरी मोटर जो करंट ले रही है वो ले रही है 3.5 एम्पियर। तो मैं ये इसको सॉल्व कर लूँगा। तो इसको मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कितना आता है। 415 इंटू 1.732 इंटू, मैंने बताया मेरी मोटर करंट ले रही है 3.5 एम्पियर, तो मेरा जो टोटल आया
2515, ठीक है, 2515 और ऊपर आएगा 2000 का 2000, ठीक है। तो अब मैं इसको भाग लगा देता हूँ, 2000 डिवाइड बाय 2515, तो मतलब मेरी जो मोटर है, मेरी मोटर का पावर फैक्टर आ गया है यहाँ पे 0.79। तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी लोड का मैं पावर फैक्टर निकाल सकता हूँ, मतलब कोस थीटा निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अब अगर आप किसी भी एनर्जी मीटर से अगर पावर फैक्टर निकालना चाहते हो, यानी किसी भी एनर्जी मीटर के अंदर भी यूनिट होती है ना, उसमें किलोवाट दिखाता है, उसमें एक और चीज़ दिखाता है केवीएच दिखाता है, तो इसको हमको देख के हम पावर फैक्टर निकालते हैं। तो वो किस तरीके से निकलता है, कि फॉर्मूला क्या होता है? तो जो फॉर्मूला होता है कोस थीटा निकालने का, कि होता है KWH डिवाइड बाय KVAH, ठीक है। आपको आपकी मीटर पे जाना है और उस मीटर पे जाके आपको KWH निकालना है कि उसका KWH कितना है। तो जैसे KWH मान के चलते हैं कि 100 KWH आया है, ठीक है, और KVH आया है 120, तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, यानी ऊपर KWH लिखूंगा। और आपको एक और बात ध्यान रखूँ कि हमेशा जो होता है KVAH ज़्यादा होता है KWH से, KVAH ज़्यादा होता है। जैसे अभी मैंने लिखा है यहाँ पे KWH तो 100 है और KVH 120 है, तो हमेशा KVH ज़्यादा आता है। तो 100 डिवाइड बाई 120, तो 100 डिवाइड बाई 120 कर दूंगा, यानी KWH ऊपर लिख दूंगा और 120 को नीचे लिख दूंगा। तो 100 डिवाइड बाई 120, तो मेरा जो पावर फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरी कंपनी का 0.83। तो दोस्तों इस तरीके से एनर्जी मीटर से पावर फैक्टर निकाला जाता है। ये फॉर्मूला है, यानी ऊपर KWH लिख दीजिए, KWH में KVH का भाग लगा दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटा सा वीडियो आपके कुछ काम आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।